नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। आज सारा दिन शहर में बैंगटी कला में सुबह हुई फायरिंग और एक व्यापारी पुत्र के घायल होने की चर्चा गर्म रही, इसलिए खबर की शुरुआत भी इसी खबर से करते हैं। इसके बारे में आज दोपहर के बुलेटिन में आपको विस्तार से बताया था। अब इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ जिनके बारे में आपको अवश्य ही जानना चाहिए, वह मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वारदात लाखों रुपए लूटने के इरादे से की गई थी, लेकिन गले की चाबी नहीं मिलने के कारण उसमें रखा लाखों रुपया बच गया। जुगल किशोर का भी यह कहना है कि वारदात इन्हीं रुपयों की लूट के इरादे से की गई। यह रुपया जुगल किशोर ने किसानों से रायडे की खरीद फरोख्त के लिए रखा था। लुटेरों को इन रुपयों के बारे में कैसे भनक लगी, यह पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बैंगटी कला में आज सुबह जुगल किशोर राठी की फैक्ट्री में लूट की वारदात के बारे में हालांकि अभी तो कोई सुराग तो नहीं लगा है, लेकिन पुलिस को ऐसे क्लू जरूर मिले हैं जिनसे जांच को एक दिशा मिली है। शक की सुई जैसलमेर के अपराधियों की ओर घूम गई है। पुलिस अब तक मिले इनपुट के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची है। एसपी ग्रामीण अनिल क्याल कहते हैं कि हमने इसे चैलेंज के रूप में लिया है और शीघ्र ही अपराधियों तक पहुंचेंगे। मौका मुआयना करने के बाद क्याल फलोदी पुलिस थाना पहुंचे आज शाम को। मौका मुआयना के दौरान एडिशनल एसपी अरुण माचा और डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा भी उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि एडिशनल एसपी अरुण माचा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और इनकी टेक्निकल सहायता के लिए जिले की साइबर टीम एक्सपर्ट्स को भी यहां पर लगाया गया है। वारदात के संबंध में कुछ सुराग हाथ लगे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका पर्दाफाश कर लेंगे। क्याल ने कहा कि अब तक हुई जांच में 4 लोगों के वारदात में शामिल होने का पता चला है। बैंगटी में आज हुई लूट की घटना का मौका विजिट किया है। ठीक है। और एडिशनल एसपी फलोदी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें सीओ और 3 अन्य एसएचओ लगाए गए। घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले। हमें आशा है कि हम जल्दी इस घटना का पर्दाफाश कर लें। कुछ हेल्प मिली हो सर, कुछ पता चला हो? कुछ क्लू मिले हैं। गाड़ी नंबर काफ़ी हद तक हमें आइडेंटिफाई हुए हैं और हमें उम्मीद है कल तक हम इसका वर्कआउट कर लें। क्या दुश्मनी का कोई मामला लगता है कि सर वैसी कुछ जनरल लूट वगैरह? अभी तक तो ऐसी परिवादी ने भी कोई एनिमिटी होने की बात नहीं बताई है। फिर भी हर एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं। और कोई विशेष बात जो आप कहना चाहते? नहीं, और कोई विशेष। आप जाए मौके पर? हाँ, मौके पे जाके। ठीक। बैंगटी कला में जुगल किशोर राठी की फैक्ट्री सच्चाई माँ कोटेक्स के नाम से सुनसान से इलाके में है। यह फैक्ट्री उन्होंने 2015 में लगाई थी। यह जानना भी काफ़ी रोचक है कि वारदात हुई कैसे। जुगल किशोर राठी आज सुबह अपने ऑफिस में खड़े थे और उनका बेटा अशोक बाहर फैक्ट्री में था। करीब 8:15 बजे एक सफ़ेद रंग की कार फैक्ट्री के मेन गेट से अंदर आती है और उसमें से 4 आदमी जिनके चेहरे ढके हुए थे नीचे उतरते हैं। इसके बाद कार वापस गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसमें से 3 आदमी जुगल किशोर के ऑफिस में आते हैं, जिनमें से 2 के पास हाथों में पिस्टल थी और एक के हाथ में चाकू था। उन्होंने जुगल किशोर को धमकाते हुए पिस्तौल व चाकू दिखाकर कहा, रुपये निकालो। जुगल किशोर ने पूछा कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? बस उसका इतना कहना था कि एक ने जुगल किशोर पर फायर किया, जो उसके पेट के पास कमीज को फाड़ते हुए काउंटर में जा लगा। दूसरे ने भी फायर किया, लेकिन वह चला नहीं। एक लुटेरे ने धक्का देकर जुगल किशोर को नीचे गिरा दिया तथा उसके गले में पहनी सोने की चैन खींचकर छीन ली। उसे डराया धमकाया तथा गले की चाबी मांगी, जिसे अपने पास होने से जुगल किशोर ने इनकार कर दिया। हमलावर बाहर निकले तो सामने अशोक राठी खड़ा था। जुगल किशोर भी उनके पीछे बाहर आ गया। तब भी लुटेरों ने अशोक पर फायर किया। गोली उसके घुटने में लगी, जिससे वह नीचे गिर गया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर तब तक फैक्ट्री के मजदूर भी आने लगे थे। मजदूरों को देखकर वे चारों फायर करते हुए कार में बैठकर बैंगटी कला गाँव की ओर भाग गए। इस प्रकार मौके पर करीब 5 फायर हुए, जिनके खाली खोल भी पुलिस को बरामद हुए हैं। पुलिस की टीमें जैसलमेर में लुटेरों को ढूंढ रही है। सीआई राकेश ख्यालिया भी अपनी टीम के साथ जैसलमेर इलाके में बदमाशों को तलाश रहे हैं। यह पुलिस के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग वारदात है। उम्मीद करें कि पुलिस लुटेरों के चेहरों से न केवल नकाब उतार देगी, बल्कि फलोदी पुलिस थाना की बैरकों में भी ठूंस देगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण समाचार। 16 मार्च से 12 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। फलोदी में भी कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा 12 वर्ष का हो चुका है तो उसे कोविड का टीका अवश्य लगवाएं। बीसीएमओ डॉक्टर नरेश कुमावत ने बताया कि 15 मार्च 2010 से पूर्व जन्मे सभी बच्चे टीका लगवा सकते हैं। शहर में मेघवालों का बास इंदिरा कॉलोनी सरकारी स्कूल और सीनियर स्कूल में टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण सुबह 10 से 3 बजे तक होगा। टीका लगवाने के लिए आधार कार्ड साथ लेकर जाएं और
बच्चे खाना खाकर जाएं। बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन का टीका लगने जा रहा है। कृषि उपज मंडी व्यापार संघ द्वारा 17 से 20 मार्च तक मंडी में होली का अवकाश रखा जाएगा। अध्यक्ष जयप्रकाश पुरोहित ने किसानों से आग्रह किया है कि इस दौरान मंडी में बोली नहीं होगी, इसलिए किसान अपना माल 21 मार्च से लाना प्रारंभ करें। बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।